Hey everybody, welcome to State Study. How are you all? Hope you are all fine. Friends, today our topic is Indo-Islamic culture and it's a part 1 and it's specially for MU entrance exam. Okay, so let's start our video. So our first question is Akbar ascended the throne at the age of अकबर का कब मतलब वो सिंहासन पे बेचे थे किस एज पे तो एट द एज ऑफ 13 ईयर्स क्यों इतना कम उम्र में उनको मतलब उनको राजा बनाया गया है क्योंकि उनका अब्बू जो थे तो वो थर्ड एम्पायर थे मतलब वो उसका अब्बू जो थे उनका नाम था हुमायूं तो हुमायूं का डेथ हो गया था तो जब डेथ हो गया तो ऐसे होते हैं ना मतलब एक के बाद एक है मतलब पापा हुआ तो उसके बाद उसका बेटा होता है तो इसके बाद तो उनका बेटा तो अकबर थे तो उनका एज बहुत कम था 13 इयर्स था सिर्फ तभी उनको मतलब थ्रोन पे बैठना पड़ा तो अकबर ascended the throne at the age of कब 13 years में ओके देन द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो वाज उनका रियल नेम क्या था अबुल हसन आइनुद्दीन देन द मुस्लिम स्कॉलर हु रिगार्डेड as the first true representative of Indo-Islamic culture of the time was मतलब मुस्लिम स्कॉलर कौन थे जिनको मतलब एज ए फर्स्ट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है इंडो इस्लामिक कल्चर का वो कौन थे अमीर खुसरो देखिए गाइस मैं इससे पहले इनका मतलब अमीर खुसरो का रियल नेम जो है वो मैंने बोला मतलब एक साथ में मैंने कवर किया है जिससे आप लोगों को अच्छे से याद रहे देखिए एक इंसान के बारे में अगर मतलब बहुत सारे फील्ड में उन्होंने काम किया तो उनके रिलेट जो कुछ भी है एक साथ पढ़िएगा तो आप लोगों को और बेहतर से समझ में आएगी और क्या है अच्छे से याद भी रहेगी ठीक है इसलिए मैंने एक साथ ही कवर किया ओके देन The founder of महादविया मूवमेंट was महादविया मूवमेंट का फाउंडर कौन थे सैयद मोहम्मद जौनपुरी and friends all the questions are very important for your entrance exam so our next question is Sheikh Ahmed Shirhindi outrightly criticized the religious belief of ओके शेख अहमद हिंदी जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था रिलीजियस बिलीफ किनका रिलीजियस बिलीफ को मतलब शेख अहमद हिंदी ने क्रिटिसाइज किया था अकबर द ग्रेट ओके देन फाउंडर ऑफ द Shattariya Sufi order in India was Shattariya Sufi order इंडिया में जो शट्टरिया सूफी ऑर्डर है उनका फाउंडर कौन थे शाह अब्दुल्ला देखिए each and every questions are very very important for your entrance exam and it is not only for your entrance exam it's important for your day to day life also okay don't take it like it's very important for only for entrance exam no it's not like that okay ऋषि ऑर्डर was founded by ऋषि ऑर्डर को किन्होंने फाउंड किया था शेख नूरुद्दीन नूरानी ऋषि ऑर्डर को किन्होंने फाउंड किया था भाई शेखुद्दीन नूरानी ठीक है then Shiri Akbar is the Persian ट्रांसलेशन ऑफ शीर अकबर जो है वो पर्शियन में लिखा गया है
तो वो किसका ट्रांसलेशन है? उपनिषद्स का। ठीक है, मतलब मुगल एम्पायर जब थे तो मतलब उन लोग क्या ज़्यादा फॉलो करते थे, कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन में। तो शेर अकबर उपनिषद से लिया गया है, तो उसका ट्रांसलेशन पर्शियन में किया गया है। ठीक है। आमिर खुसरो स्पिरिचुअल टीचर वाज। देखिए, पहले आमिर खुसरो के बारे में मिला था, फिर मिला है। तो आमिर खुसरो का स्पिरिचुअल टीचर बोले तो मतलब उनका टीचर कौन थे? ठीक है, वो थे निजामुद्दीन औलिया। देखिए, मैंने ये भी मतलब खबर किया, ये देखा तो ये भी याद आई कि इसका रिलेट ये भी खबर कर देती हूँ। जैसे आमिर खुसरो का टीचर है निजामुद्दीन औलिया का टीचर कौन थे? बाबा फरीद। एंड आपको ऐसे भी मिलेगा डिसेपल बोले तो DISCIPLE। ठीक है, लिख देती हूँ। CIPLE। ठीक है, इतना सही से नहीं हो पाई। ठीक है। तो ये वर्ड सिर्फ स्पिरिचुअल टीचर नहीं मिलेगी, डिसिपल भी कभी कभी मिल सकती है। तो आप लोग मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही है। ठीक है, ये दोनों वर्ड मतलब स्पिरिचुअल टीचर भी कहा जाता है, ऐसे टीचर भी कह सकते हो, और क्या है डिसिपल भी कह सकते हो। तो आमिर खुसरो का टीचर कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के टीचर कौन थे? बाबा फरीद। ठीक है। हुमायूं's tomb was constructed on the other south। हुमायूं का जो टम्ब है, मतलब अकबर का फादर हुमायूं, उनका टम्ब किसने कंस्ट्रक्ट किया था? किनके ऑर्डर के पे? हमीदा बनु बेगम, मतलब उनका बहन थी, वो सगी बहन थी हुमायूं का, तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था हुमायूं टम्ब को। ठीक है। हुमायूं's टॉम्ब सिचुएटेड इन व्हिच प्लेस? हुमायूं's टॉम्ब कहाँ पे सिचुएटेड है? वो दिल्ली पे है। ठीक है। और ये कब मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था? 1570 को। देखिए गाइज, मैंने मतलब एक साथ में ऐसे खबर किया जैसे आपको अच्छे से याद रही है। मैंने भी ऐसे किया था मेरे इंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो ऐसे ऐसे जब जहाँ से मतलब मिलती थी एक इंसान के बारे में, मतलब एक चीज़ के बारे में रिलेटेड चीज़ है, तो मैं वो सब एक साथ लिख देती तो अच्छे से याद रहती थी। ठीक है, ऐसे कीजिएगा आप लोग, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम के लिए। देन शालीमार बाग वॉज कमीशन बाय होम एंड व्हिच ईयर? तो शालीमार बाग को किन्होंने मतलब क्या बोले? कमीशन का मतलब है स्पेशल ऑफ ए वर्क ऑफ आर्ट। आर्ट का एक वर्क है। तो शालीमार बाग को किन्होंने मतलब कमीशन आर्ट बोले तो किन्होंने बनाया? तो ये कौन थे? बाय हुम एंड व्हिच ईयर? देखिए, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया। तो शालीमार बाग को किन्होंने बनाया था एंड कब बनाया गया था? ठीक है, वो कौन थे? मुगल एम्पायर शाहजहां इन द ईयर 1642। एंड पता है ये शालीमार बाग मतलब एक इज़ द मोस्ट पॉपुलर मुगल गार्डन। ठीक है। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन कवर हो गया यहाँ पे। शालीमार बाग का कमीशन बोले या मतलब डिज़ाइन बोले भी बोल सकते हैं, मतलब इनको किन्होंने बनाया था और कब बनाया था? तो ये कौन थे? मुगल एम्पायर शाहजहां। ईयर कब है? 1642 को। एंड ये शालीमार बाग क्या है? मोस्ट पॉपुलर मुगल गार्डन है। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर।
ठीक है, आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो वो याद नहीं रहेगा और अच्छे से ऐसे नहीं हो रही है, आप लोग नोट्स नहीं कर रहे तो मतलब वीडियो स्किप करके भी फिर से दोहराइए तो अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, और नहीं तो एक बार देख के फिर से दोहराइए तो अच्छे से याद रहेगा। हम देन हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमानी सुल्तानेट? बहमानी सुल्तानेट का फाउंडर कौन थे? अलाउद्दीन बहमान शाह। देखिए ये एंट्रेंस पे आया भी है। तो कौन फाउंडर थे बहमानी सुल्तानेट का? अलाउद्दीन बहमान शाह। ओके, एंड वो कौन थे अलाउद्दीन बहमान शाह? तुर्किश जनरल थे एंड उन्होंने रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट पे? मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट पे, ठीक है। इसके बाद वो उन्होंने मतलब बहमानी सुल्तानेट को प्रतिष्ठित कर पाया, ठीक है। तो द बहमानी सुल्तानेट वॉज फाउंडेड इन व्हिच ईयर? बहमानी सुल्तानेट का कब इन्होंने फाउंड किया था? 1347, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो इसके रिलेट कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। लास्ट मतलब वो सब कवर कर सको, ठीक है। सो here is the end of my video. If you found this video is fruitful for you, then make sure that you had subscribed the red button and press the bell icon so that you will get all the notification which is most crucial for your entrance exam, and we will cover your all the question मीन्स हम लोग के जो हमसे जो भी हो सके, जैसे हमारा भी पढ़ाई होती है ना, इसके साथ साथ भी आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो क्या है जो मतलब हम रेगुलर अपडेट रहेंगे ये भी कह नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा भी पढ़ाई होती है बहुत सारा, ठीक है। तो इसके अंदर भी वो सब कवर करनी आती है, ठीक है। आप लोगों को लिए भी मतलब ख्याल आती है कि ये लोग भी अच्छे से पढ़िए, हमारे जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाए। तो ये सब सोच के ये भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी। तो ठीक है, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।